ये चालू इतनी शातिर और इतनी चालाक दिमाग की है कि इसने इतनी चालाकी से अपनी ऑडियंस को ही बेवकूफ़ बनाया और उनको धोखा दिया। क्या किया है इसने, आइए आपको डिटेल में बताते हैं विद प्रूफ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू ने दिया है अपनी ऑडियंस को धोखा, वो क्या है वो मैं आपको पॉडकास्ट के एंड में विद प्रूफ बताऊंगी। तो चलिए करते हैं चालू के रिव्यू को स्टार्ट, यानी कि जो ब्लॉग आया है ना उसका रिव्यू करते हैं। स्टार्टिंग में गाड़ी में बैठ के कहती है कि सुबह सुबह आज हम चले गए रेस्टोरेंट की मीटिंग में और वहाँ पे हमने सबको ड्यूटी के लिए मीटिंग रखी। अच्छा भाई, अब ये बिजनेस वूमेन हो गई है तो अब ये मीटिंग शीटिंग किया करेगी, 9 to 5 का फील लेने के लिए ये इस तरह से भागा करेगी और ये बताया करेगी कि देखो मैं दोनों फील्ड में आगे निकल कर आ गई, रेस्टोरेंट भी मैनेज कर रही हूँ और मैं व्लॉगिंग भी मैनेज कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये फ़नी को अकेले रेस्टोरेंट में छोड़ने देगी या उसको रहने देगी, नहीं, ये रेगुलर बेसिस पे हो सकता है डेली रेस्टोरेंट जाए। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि इसने सिर्फ ये फ़नी के लिए खोला है तो फिर नहीं, आप गलत फहमी में हो। नहीं, इसने फ़नी के अकेले के लिए नहीं खोला है, इसने हम दोनों के लिए खोला है। और भाई हम दोनों के खोलने से मुझे एक याद आया, रेंडमली मैंने इसका एक पुराना व्लॉग देखा जिसमें ये अपनी अम्मी को वादा कर रही है और अपनी अम्मी से ये कह रही है कि हम आपको रेस्टोरेंट खुलवा के देंगे। क्या शादी के बाद यही हो जाता है? या यूँ कह लो कि फ़नी की इसकी ज़िंदगी में आने के बाद इतना बदलाव आ गया है कि अम्मी का सपना पूरा करने की बजाय चालू ने अपना और फ़नी का सपना पूरा किया। वाह बेटा वाह, सही जा रहे हो। मतलब शादी के बाद कोई किसी का कुछ नहीं, बस मैं और मेरा फ़नी और कुछ नहीं। तो वो जो मैंने टाइटल डाला था ना पिछले पॉडकास्ट का, आपने उसको ढेर सारा प्यार दिया था और पसंद भी किया था। पुराने पॉडकास्ट पे बनाया था, पुराने व्लॉग पे। तो वही वाली बात है ना, आग लगे बस्ती में और चालू और फ़नी मस्ती में। तो भाई ये अपनी मस्ती में धुन है, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, इनको भाई भाभी से कोई पूछना नहीं, मशवरा लेना नहीं, और तो और अपनी सास ससुर से कोई मशवरा लेना नहीं। जो कुछ कर रहे हैं अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं और सब कुछ इसने जो है अपने दिमाग से और मिल के कर रहे हैं। मतलब इसने पूरा का पूरा ट्रस्ट किया है फ़नी पे। आने वाला वक्त बताएगा भाई ये जो ट्रस्ट है वो सही है या क्या होने वाला है। क्योंकि हमें जैसे NF से पता चला था ना कि फ़नी के तो दिमाग में कुछ और ही पकड़ा है, तो वो तो आने वाले वक्त पे पता चल ही जाएगा। तो आज फ़नी सही मूड में है कि नहीं है, क्योंकि आज मीटिंग थोड़ा लंबी चली थी। अच्छा भाई, अभी तो शुरुआत हुई है और सिर्फ मीटिंग है, अभी तो तुमने ओपनिंग भी नहीं करी, लोग आ भी नहीं रहे, अभी से तुम्हारे मूड भी ख़राब होने लगे मीटिंग में जाने के लिए, क्योंकि लंबी मीटिंग चली थी। वाह रे चालू। वैसे एक बात बताओ, मैं पर्सनली जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्या आपने भी ऑब्जर्व किया? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इन दोनों की जैसे जैसे ओपनिंग की डेट पास आती जा रही है ना, इनकी हवाइयाँ उड़ रही हैं चेहरे की, और इनको ना अंदर ही अंदर डर खाया जा रहा है, जो कि इनके चेहरे पे साफ नज़र भी आ रहा है, और ख़ास तौर पर चालू की। अब भाई फ़नी तो ढीठ है, फ़नी को तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, पैसा डूबेगा तो वो चालू का डूबेगा, मेहनत डूबेगी तो वो इसकी अरमान डूबेंगे तो इसके, उसका तो खैर क्या ही लगा, कोई मेहनत का पैसा थोड़ी ना लगाया है। मेहनत तो वैसे चालू ने भी नहीं की है, हाँ, लेकिन एडिटिंग में उसने बेचारी ने सर तो खपाया ही है। तो कहने की बात यह है कि अगर तकलीफ होगी तो वो होगी चालू को, ना कि फ़नी को। देखो भाई, पहले सीन में दिखाया मीटिंग से आ रही है, अगले सीन में कट्टू अगले सीन में दिखा दिया कि कपड़े बदल लिए हैं और फिर गाड़ी में बैठकर जा रही है। और इस बार किसको लेकर जा रही है? अपने साथ पिज्जा और नान को, और साथ में अम्मी भी है। तो कहती है आधी फैमिली को आज शॉपिंग कराने के लिए लेकर जा रहे हैं और आधी फैमिली को कल शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाएंगे। तो भाई पहले आधी शॉपिंग जो है उन लोगों को क्यों नहीं कराई जिन लोगों के कपड़े स्टिच होने थे? वाह रे वाह फ़नी भाई, बड़ा दिमाग लगा रहे हो। अब तो तुम्हें इतने समझ में नहीं आ रहा कि चालू ने कितना माइंड गेम खेला है। मतलब जिनके सूट सिलने हैं, जो तैयार होने हैं, स्टिच होने हैं, उनकी शॉपिंग पहले करानी चाहिए जबकि टाइम कम है, या रेडीमेड वालों की टाइमिंग पहले ज़्यादा करानी चाहिए? लेकिन ये सारी बातें जो ना इस अंधभक्ति में फ़नी को नज़र नहीं आती है जितने दिमाग से चालू खेलती है। और यहाँ कहीं ना कहीं ये फ़र्क साबित कर ही देती है अपनी मम्मी में और फ़नी की मम्मी में, यानी कि अपनी माँ में और अपनी सास में। अब देखो भाई, इसने सबके लिए थीम रखी है, वो एक अलग ड्रेस है, और पार्टी रखी है उसके लिए एक अलग ड्रेस है। मतलब ये जो भी है नेम सेरेमनी करने वाले हैं ये किसी भी तरह से, जो कि इसके भाई के व्लॉग में देखने को समझने के लिए भी मिला था, जो कि ये भी कह रही है। तो जब नेम सेरेमनी होगी उस दौरान इसने ऑफ वाइट कलर की अपने रखी है ताकि सब ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहने। तो भाई आप लोग मुझे जिनके दो कपड़े सिलने हैं टेलर के थ्रू, उनको तो आप ले जा रही हो, और भी जब कम दिन रह जाएंगे यानी कि नेक्स्ट डे, और जिनके तुमने सारी चीज़ें रेडीमेड दिलवानी है उनको तुम लेकर चल दियो एक दिन पहले। और भाई ये भी फ़र्क कर दिया कि जब तुम इनको लेकर गए हो तो वो
दिन अलग है? क्या तुम्हें पता चल गया था कि नेक्स्ट डे जो है वहाँ पे सेल लगने वाली है? और फिर खुद कह भी रही है कि जब अब हेटर्स कहेंगे, हेटर्स नहीं कहेंगे, तुम्हारे खुद के सब्सक्राइबर भी कहेंगे कि तुमने ये जानबूझकर किया है। क्यों नहीं तुम पहले प्रायोरिटी दी? जब तुम्हारे सास ससुर वहाँ पर आए हुए थे और तुम शादीशुदा लड़की हो और तुम्हारे घर पर आए हुए हैं, तो तुमने फर्स्ट प्रायोरिटी पहले अपने सास ससुर को क्यों नहीं दी? पहले उनको लेकर जाना चाहिए था। प्लस तुम्हें ये भी पता है कि इनके कपड़े स्टिच होने हैं। अब जो पापा हैं वो भी रेडीमेड नहीं पहनते, कुर्ता पजामा या जो भी कुछ वो पहनेंगे तो उनके भी वो स्टिच कराने हैं। प्लस अम्मी और फुकसाना बाजी के भी स्टिच कराने हैं। तो उनको नेक्स्ट डे क्यों लेकर गई? जानबूझकर, जिस दिन सेल लग रही थी। और इनको क्यों पहले दिन लेकर गई? तो यहाँ तुमने फर्क दिखा दिया ना अपनों का और फनी के पेरेंट्स का। पिज़्ज़ा तुम्हारा हो गया? नहीं, ये मेरा अभी ओपनिंग का बाकी है। मतलब एक ओपनिंग का है और एक थीम जो रखी है वो थीम तब की है जब ये नेम सेरेमनी करेंगे, यानी कि जब नेम ओपन करेंगे अपने रेस्टोरेंट का। क्या ही नेम ओपन करोगे भाई, खुद ने तो अपना पचका खुद ही कर देते। जब ये लोग रिकॉर्ड करते हैं ना, तब ये भूल जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो भाई नाम जो है वो खुशामदीद है पहले से ही। और दूसरी बात, उसको छुपाया हुआ भी नहीं है। तो जो लोग मुंबई से हैं और उसी एरिया के आसपास से हैं, उन्होंने भी कमेंट करके ये बता दिया है कि उनके रेस्टोरेंट का नाम खुशामदीद है। कम से कम उसको ढक ही लिया होता। जब सबको दिला रही हो चालू, तो तुम अपने लिए भी ले लो। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। भाई लग गई इसकी आवाज़ को, चोट लग गई। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से निकल गए और हम लोखंड वाला आ गए हैं, क्योंकि मॉल में जो कपड़े हैं पार्टी वेयर वो बहुत हाई फाई मिलते हैं। क्यों भाई? तुम्हारा बजट जो है वो गड़बड़ा गया है। ये सारा पैसा तुमने रेस्टोरेंट में लगा दिया है। और भाई यहाँ फनी के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि आज जो है इनके ड्राइवर नहीं आए हैं। तो कह रहे मेरा दिमाग ख़राब हो गया है ड्राइविंग करते करते, क्योंकि यहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिल रही है। तो बेचारे को अब असलियत में ड्राइविंग कैसी होती है, ये ड्राइवर क्या होते हैं या वो क्या क्या फेस करते हैं, वो सब समझ में आ गया। आज मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा भाई, जब दूसरों की भी कम से कम तकलीफ को समझ लिया करो कि दूसरा आदमी ये सब कुछ क्या करता होगा, तो कभी अप्रिशिएट करते हो उनको? तुम्हारे साथ वो न जाने कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहते हैं और फिर भी इतने प्यार मोहब्बत से मुस्कुरा के तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सबको सब चीज़ें दिला दी। अम्मी ने नहीं लिया क्योंकि अम्मी के पास ऐसे नॉर्मल वाले हैं। मतलब ये कहना चाह रही है कि अम्मी ने नहीं लिया क्योंकि अम्मी के साइज के वहां पर मिले ही नहीं होंगे तुम्हें रेडीमेड में, इसलिए तुमने अपने ले लिए और पिज्जा के ले लिए। जो सही बात होती है ना वो तो नहीं बताती हो। तो अब बाकायदा अम्मी का भी सिलवाया जाएगा, स्टिच करवाया जाएगा सूट। ऐसा हो जाए भला कि अम्मी को सूट बनाने का मौका मिले 2-2 सूट का, और अम्मी मना कर दे भला कि नहीं हमें नहीं चाहिए। अरे भाई भले ही उस कलर के 50 सूट रखे होंगे अम्मी के पास, लेकिन कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे कि नहीं बना दो हमें, चालू बना दो। कोई भी चीज खाएगी पिएगी ना। तो फ्रेंड्स मुझे फेवरेट ये मिल गई। हर चीज तो तेरी फेवरेट है, तो भाई ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं है? खाने पीने की तो सारी चीजें ही तुम्हारी फेवरेट है, सारी चीजें खाती पीती रहती हो। तो तुम्हारा परहेज हो कहाँ रहा है? मोदाह से आए हुए इतना टाइम हो गया, तो क्या तुम डाइट पर लौटी अपनी? ना 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 ना, कौन सी डाइट? किसकी डाइट? मुझे क्या मतलब डाइट से? लो भाई नया काम फिर से दे दिया। प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग फनी को बोलो कि वो कुछ अच्छा सा पहने, ब्लेजर पहने, कोट पैंट पहने, टाई और लगवा दो और अच्छे से फॉर्मल शूज वूज पहना दो भाई। टाई वाई या फिर आप एक काम करो वो लगा लेना, ठीक है? और वेल मैनर्ड, बिल्कुल जैसे चालू ने कहा है, बिल्कुल वैसे ही बनकर जाना। शादी पे तो पहना नहीं ना, कोई बात नहीं, वो कसर अब पूरी कर लेना। लेकिन भाई इसने काम डालना बंद नहीं करा, उठा के ऑडियंस के मुँह पे थोप दिया वो सवाल कि फ्रेंड्स आप लोग सब कहो कमेंट में बोलो कि सूट पैंट पहने। और ये वही दिन है जिस दिन यहाँ पर इसकी ननद जो थी ना, वो जो फनी की बहन है, कज़न बहन जो है वो सुम्बुल, वो आई थी। और देखो उसी दिन की मैं बता रही हूँ, वो जो लड़का कृष्णा है उसके भी सेम कपड़े हैं, और वो जो लड़का बूरा उसके भी सेम कपड़े हैं, और इनकी जो फुकसाना बाजी है उनके भी सेम कपड़े हैं, और इनके सास के भी सेम कपड़े हैं। लेकिन बशर्ते इस औरत ने एक बार भी मेंशन किया कि वो आई थी और वो मिलकर चली गई, वो हमारे यहाँ पे आई थी, या हमने उसको भी इनविटेशन दे दिया है, या वो भी आएगी हमारी ओपनिंग में, मुझे नहीं लगता ये उसको बुलाएगी। और भाई हो सकता है कि फिर अब दिखावे के लिए बुला भी ले कि दुनिया ये ना कहे क्योंकि सास ससुर आए हुए हैं उनको बुरा ना लग जाए, क्योंकि ये करे ना करे लेकिन वो तो दिल से करते ही हैं। लेकिन देखो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, सबके सेम कपड़े हैं। जिस दिन उस लड़की ने अपने फोटो में थंबनेल में सबको दिखाया था, अपने व्लॉग में दिखाया था, उसी दिन का है ये, क्योंकि ये अपनी फैमिली के साथ उनको शॉपिंग कराने के लिए भाग गई और वो लोग घर पर अकेले थे। जब वो घर पर अकेले थे वो तब आई थी। लेकिन मजाल इसने पूरे व्लॉग में ये बात मेंशन की हो या पूरे व्लॉग में ये बोला हो कि पिज़्ज़ा के दादा जो है वो एक्सपायर हो गए हैं और वो क्या हो गया है, कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है, दुआओं की दरख्वास्त है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन मौज मस्ती करती फिर रही है, सेलिब्रेशन की तैयारी करती फिर रही है। ऐसे बेशरम लोग हैं ये। और अब एक और बात देखो भाई, मैं
पता नहीं क्या सारे ही लोग ऐसे हैं क्या। मतलब वो ठीक है, मैं तो अब तक तो ये समझती थी, अच्छी बात समझती थी, जब ये मोदाहा में जाकर नहीं नहाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि एटलीस्ट इसकी सास तो साफ़ सुथरी है, कम से कम वो तो डेली नहाती है, डेली कपड़े बदलती है। पर इसकी संगत में आकर ना वो भी ऐसी हो गई हैं। मतलब अब ये देखो, ये सूट पहनकर बैठी हैं। ये सूट उन्होंने तब पहना था जब वो इनके यहाँ पे इनकी जो भतीजी है, वो डॉक्टर सुम्बुल है, जो फ़नी की बहन है, कज़न बहन है, तब आई थी। और फुकसाना बाजी 3 दिन से ये सूट पहनकर बैठी हुई हैं। और उसके बाद अगले दिन अब ये जाएंगे इनको शॉपिंग कराने के लिए। तो इनकी अम्मा जो ये वाला सूट पहन के बैठी है ना, ब्लू कलर का, इसी सूट को अगले दिन पहनकर चल देंगी। लेकिन अगले दिन क्योंकि 3 दिन हो गए तो फुकसाना बाजी का सूट बदल दिया है। मतलब ये भी नहाती धोती नहीं है क्या, कपड़े नहीं बदलती हैं क्या? कोई क्या कहेगा भाई। देखो समझाने में आए हुए हो, वो भी तो देखेंगी, जबकि अम्मी डेली कपड़े बदलती हैं। एक बात तो है, इनकी अम्मी कपड़े डेली बदलती हैं। उनको तो अगर दिन में 3 दफ़ा मौका मिले तो वो 3 दफ़ा कपड़े बदल लें। तो फ्रेंड्स अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, क्योंकि अब सो जाते हैं, क्योंकि अब जो है ना हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। लेकिन एक बार भी दिन भर में, आज वो डॉक्टर सुम्बुल आई थी, उसके साथ हमने लंच किया था, और उसके बाद वो रह कर गई है और हम उसको छोड़ कर चले गए। और हमने व्लॉगिंग भी की, लेकिन हमने उसको शूट नहीं करा। इनने कट्टू दिखाया, इतनी चालाक है। इसने पहला सीन जो दिखाया व्लॉग का, वो दिखाया कि ये सुबह सुबह वहाँ से आ रही है, यानी कि अपने रेस्टोरेंट से लौट रही है वापस मीटिंग करके। और कट्टू अगले सीन में इसने गाड़ी में बैठ कर ही दिखाया। मतलब इसने कैमरा नहीं उठाया जब तक वो घर पे थे। वो लंच पर आने वाली थी, सुबह से उठ गई है ये भी नहीं बताया, नाश्ता पानी कर लिया है ये भी नहीं बताया, क्योंकि ये सब बताने के लिए फिर उसको ये भी बताना पड़ता कि ये आ गई है। और जबकि वो कह रही है कि इसने और फ़नी ने साथ में लंच किया है उनके। तो ऐसे कैसे हो जाएगा कि इनके घर पे मेहमान आए और ये रिकॉर्ड ना करे और दिखाए ना। और वो भी इसकी ननद ससुराली तो है भाई, वो ननद जो है वो ससुराल वाले ही तो लगते हैं। वो अगर मुंबई में रह रही है और वो आई है, पर नहीं, ये उसको फीचर नहीं करना चाहती, इसकी वजह से उसका कुछ भला ना हो जाए। और उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया और मेंशन भी नहीं किया। मुझे लगा था, मैंने कहा शायद इसको शर्म आएगी और ये मेंशन ही कर दे, चाहे भले ही वो रिकॉर्ड ना करे ना उसको करने दे, पर एटलीस्ट ये बताए। पर इसने नहीं बताया, जिक्र भी नहीं किया और अगला दिन निकाल दिया। और अगला दिन हो जाता है और अगले दिन फिर शॉपिंग पर लेकर चल पड़ती है। किसको? फुकसाना बाजी को और अपनी सास को और ससुर को, क्योंकि उनको डॉक्टर के भी दिखाना है। बहुत सारा काम है, माइंड जो है कॉन्स्टेंट चलता रहता है, ये काम है वो काम है। लेकिन चेहरे पे साफ समझ में आ रहा है कि तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, क्योंकि तुमने ये रायता फैला तो लिया है, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम इसको समेट पाएंगे कि नहीं समेट पाएंगे। देखो भाई, मुझे तो सचमुच में ऐसा फील हो रहा है कि इन दोनों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन है और इनकी हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है ये। तो फ्रेंड्स अब हम सब सवेरे उठ गए हैं, अब यहाँ सब बैठ गए हैं और ये देखो बउरा और उसमें लड़ाई हो रही है। वो देखो कुर्सी उठा के फेंक रही हैं। तो यहाँ नहा धो के फुकसाना बाजी ने बदल लिए हैं कपड़े और अब हो रही है तैयारी हमारे जाने की। तो अब ये दिखाने के लिए कि हाय मेरा शोहर कितना अच्छा है, मेरे पैरों के जो शलवार के जो पाँचे हैं उनके भी बटन लगा रहा है, मेरे पैरों को भी छूता है। ओह माय गॉड, लव मैरिज के इतने फ़ायदे। लेकिन ये लव मैरिज के फ़ायदे ये भी तो दिखा रहे हो कि तुम उसको पाल रही हो। तभी भी ये भी तो बात बताओ ना कि तुम उसको पाल रही हो, रेस्टोरेंट खोल कर दे रही हो, गिफ्ट दे रही हो, पैसे दे रही हो, हर बार उसको तुम हर चीज़ के लिए पेटीएम करती हो, सॉरी गूगल पे ही करती होंगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया। जो हम लोगों के कल अधूरे काम रह गए थे, यानी कि मैंने अपनी फैमिली को शॉपिंग नहीं कराई थी, तो वो मैं कराती हूँ। तो भाई तू कैमरा लेके घूमता है क्यों है? तेरे को तो सब नापसंद करे, सब कह रहे हैं ना कि अगर तुम ये सब अपना लेकर आओगे, फ्रेंड करोगे तो हम नहीं देखेंगे। तो भाई तुम्हारे फ्रेंड जो ना, जिनकी वजह से तुम रेस्टोरेंट खोल रहे हो और ये सारा पैसा लगा रहे हो, तो वो सब नाराज़ हो जाएंगे। तो फिर तुम्हारे पास यही ऑप्शन रह जाएगा कि सिर्फ रेस्टोरेंट पर ही ध्यान दो, क्योंकि व्लॉगिंग से तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर सब लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे तो भाई ये अपना मत लेकर आ और फ्रेंड करना बंद कर और कैमरा उसी को दे दे जिसको ये नौटंकी भी करनी है और ये भी करना है। तो देखो क्या कहा था इसने, ये कहा था ना, फ्रेंड्स मुझे हेजिटेशन होती है, मुझे शर्म आती है अम्मा पापा के सामने कैमरा उठाते हुए क्या क्या शूट कर रही थी, वो मैं आपको आगे पॉडकास्ट में बताऊंगी या फिर पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। तो हम लोग हो गए हैं सब तैयार। तो भाई तैयार कुछ नहीं है, इनकी अम्मी तो वो जो सूट पहनकर बैठी थी एक दिन पहले, बस उसी सूट में जो है वो चल पड़ी हैं। हाँ, पापा ने कुर्ता पजामा पहन लिया है और सेंट वेंट लगा लिया है घूमने फिरने के लिए बाहर। लिफ्ट में अम्मा डरती है तो बेवकूफ़ ने बटन नहीं दबाया उसको और उनको ऊपर जाने दिया। अब वो डर गई तो कहता अब अम्मा डर जाएंगी, तो कहती नहीं फुकसाना बाजी है। भाई जब उनको डर लगता है और वो कोई रोक नहीं रहा, वो सीधा 12th फ्लोर पर जाकर रुकी है और दांत फाड़ रही है, हंस रही है। और यही घटिया हरकत अगर इसने अपनी अम्मी के डर के साथ करती होती तब भी इतना दांत खिड़के खोल कर हंस पाती। मैंने दबा के रखा फिर भी ऊपर चली गई, ये तुमने जानबूझ के की हरकत। अगर ये कर भी हो देती तो कम से कम कुछ तो गिल्ट रखती, नहीं लेकिन दांत फाड़ने है तुम्हें तो फ्रेंड आज हमारे साथ जा रहा है कृष्णा। और भाई वो कब नहीं जाता, तुम्हारे साथ नई बात बता रहे हो क्या? तो
अब फ्रेंड्स, अब हम जो है हमने डॉक्टर को दिखा लिया है, अब हम जाएंगे घूमने फिरने, मामा पापा को खिलाएंगे पिलाएंगे और जो कुछ करेंगे वो आपको भी दिखाएंगे। इतने दिन उनको यहाँ आए हुए हो गए, अब क्योंकि ओपनिंग भी पास में ही है, फिर वो जल्दी चले जाएंगे। तो चलो भाई, मैं एहसान कर देती हूँ और उनको एक दिन बाहर घुमा देती हूँ बीच पर। अब निकली है ये लेकर उनको, वो भी जब जब इनको शॉपिंग भी करनी है और प्लस डॉक्टर की भी विजिट करनी थी, अपनी भी डॉक्टर की विजिट करनी थी और पापा के भी डॉक्टर की विजिट करनी थी। और अगर शायद ये विजिट नहीं करनी होती तो अब भी ये घुमाने फिराने के लिए बाहर लेकर नहीं आती। अब जब बाहर आना है तो भाई खाना पीना तो होना ही है। ऐसा होता है भला कि चालू बाहर आए और घर से कुछ प्रिपेयर करके लेकर आए, या फिर ऐसा ना हो कि ये खाना खाए बिना बाहर चली जाए। फुकसाना बाजी बहुत एक्साइटेड है भाई, क्योंकि इन्होंने बीच पहली बार देखा है। अम्मा तो पहले आई हुई हैं, तो यहाँ आ गए, फोटो शोटो सब खींच लिया, क्योंकि चलो भाई ये भी एहसान करना था कि और कुछ नहीं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी यूहू बीच तक। चलो भाई बीच पे चले जाओ और इनको दिखा दो थोड़ा बहुत कि हमने मुंबई दर्शन करा दिया। मुंबई घूमने के लिए क्या सिर्फ बीच ही बचा था, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बस बीच दिखाएगी, जहाँ शॉपिंग कराने के लिए लेकर गई है वो दिखाएगी, और फिर बेचारी फुकसाना बाजी को ऐसे ही भेज देगी वापस। फिर कहेगा तुमने मुंबई घुमाया उनको। इतनी गंदी है ये। वहाँ पे 5-6 सारे गंदे पानी में, समुद्र के पानी में भीग गए हैं, क्योंकि इसने 5-6 ऐसे पहने हुए थे शलवार के। और उसके बाद जो है फनी ने उसके पैर धुलाए, चप्पल पहन लिए, और ऐसे गीले 5-6 लेकर ही जो है ना वहाँ चली गई है ग्लास वाली शॉप में, जहाँ से इसको जो है अपने लेंस लेने थे। और इसको क्योंकि ग्लास पसंद आ गया है, क्योंकि इसको फ्रेम पसंद आ गया, तो चलो मैं ये भी ले लेती, क्योंकि मैंने कहा ना अननेसेसरी शॉपिंग करनी है, क्योंकि इनके जो पैसे हैं ना वो ऐसे कहते हैं मुझे खर्च करो, मुझे खर्च करो। और फाइनली वो मोमेंट आता है जिसके लिए ये खुद भी कह रही थी। इसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि भाई मुझे तो ये कहेंगे ही, भाई ट्रोलर नहीं कहेंगे, तुम्हारे अपने सब्सक्राइबर भी कहेंगे कि तुमने ये हरकत जानबूझ के की है। हर जगह सेल 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 लग रही थी, और जानबूझकर गिना भी रही थी कि अच्छा फनी तुम यहाँ पे इसलिए लेकर आए क्योंकि यहाँ पे 50% नहीं है, 15% है, यानी कि 15% है। जहाँ से पहले घुसी थी वहाँ पे 50% की सेल थी। तो कह रही है अब थिएटर्स कहेंगे कि सास को यहाँ से कपड़े दिलाए हैं जहाँ पे सेल लगी हुई थी, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पहले से पता था। तिरुमाला का ऐसा होता है कि अगर आप कहीं से रेगुलर बेसिस पे जब शॉपिंग करते हो तो उनके नंबर पे व्हाट्सएप पे जो भी अपडेट होती है वो आते रहते हैं। जैसे कि मेरे सुनार है ना, तो उनका ऐसे वो डेली की अपडेट भेजते हैं। जब भी सोने का रेट कम होता है तो वो ऐसी अपडेट भेजते रहते हैं और अपने फोटो वगैरह शेयर करते रहते हैं, या कुछ भी ऐसा ओकेजन होता है और उस पर जब भी उनका कोई ऑफर होता है वो भी वो शेयर करते रहते हैं। तो ऐसे ही इनका भी है, इतनी बड़ी शॉप है, इतना बड़ा वो है, तो उनको भी कोई भी इस तरह के कोई वो ऑफर निकालता है तो डेफिनेटली इसको मैसेज मिल गया होगा। और ऐसा ही था तो 2-4 सूट और एक्स्ट्रा ले लेती, और अपनी अम्मी को, चालू को, भाभी को, सबको खरीद लेती, क्योंकि तुम्हें तो सस्ते मिल लेते, अचानक से मिला हो तो। लेकिन नहीं 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 नहीं, ये ऑफर तो सिर्फ ससुराल वालों के लिए है, मायके वालों को तो मैं रेडीमेड दिलाऊंगी और महंगी दुकान से दिलाऊंगी। झूठ कितना बोल लिया, हमें नहीं पता था फ्रेंड्स यहाँ पे सेल लगी है। चल झूठी, कौन यकीन करेगा, सारे इत्तेफाक तुम्हारे साथ ही होते हैं। अब क्योंकि ऑफ वाइट थीम रखी है तो पहले ऑफ वाइट कपड़े दिला दिए, फिर वैसे दूसरे कपड़े दिला दिए, फुकसाना बाजी को दिला दिए, अम्मी को दिला दिए। भाई अपनी फेवरेट शॉप में क्यों नहीं गई जहाँ तुम जाते हो? लेकिन ना 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 ना, इसको तो भाई यहाँ पे तिरुमाला आना है, इसको वहाँ थोड़ी ना जाना है ईश्वर कलेक्शन पे, वहाँ का तो भाभी का ही जाने का हक बनता है। बस फुकसाना बाजी लगा लगा के सूट देख रही हैं तो कह रहे हैं हाँ ये अच्छा तो लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन चेहरे से साफ समझ में आ रहा है कि फुकसाना बाजी को वो रियली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कोई ऐसा फेस तो जब भी बनाएगा जब उसको वाकई में अच्छा नहीं लगेगा। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, फेस देखो। किसी को कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो कोई ऐसा फेस बनाता है क्या? अब सेल्समैन तो सेल्समैन है भाई, वो तो अपना काम बेचने के लिए, अपना माल बेचने के लिए कहेंगे ही। तो कहते हैं एक और कॉटन के सूट भी देख लो, तो कहता है हमारे घर में तो दूसरा तिरुमाला बन जाएगा। भाई बन ही गया है, बन जाएगा नहीं, ऑलरेडी बन चुका है। तो फ्रेंड्स हमारे सारे काम हो गए और पापा का जो डॉक्टर है वो उसको बैठने में भी टाइम है, तो चलो सबको चाय पानी पिला देते हैं, क्योंकि हम घर जाएंगे वापस आएंगे, उससे तो अच्छा है थोड़ा टाइम पास करते हैं, चलो चाय पानी पीते हैं। और देखो मैं यहाँ पे झूले पे बैठ गई, 2 साल की बच्ची हो क्या? अब क्योंकि टाइम पास करना था तो बराबर में एक स्टोर था तो वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेकोर का सामान चाहिए था, क्योंकि कैसे भी करके टाइम पास तो करना ही है ना जब तक डॉक्टर के बैठने का टाइम होगा। पापा को डॉक्टर के दिखाया है तो पता चला है कि उनकी कोई नस बंद हो गई है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कोई नस जो है वो ब्लॉक हो गई है। तो फ्रेंड्स पॉडकास्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बताऊंगी और कुछ प्रूफ भी दूंगी। तो देखो भाई, किसी को ये ना लगे कि इसके अब पिज़्ज़ा नान के दादा एक्सपायर हो गए और हम लोग वहाँ ना जा रहे हैं, तो इसने क्या करा है, एक चालाकी भरा एक कदम उठाया है।
यानी कि बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग से एक माइंड गेम खेला और इसने अचानक से स्टोरी लगा दी है बेंगलोर की। और इसने एक नहीं 3-4 फोटो डाले और वो भी बाकायदा उन फोटो को डाला है जिन पे वहाँ पे वो भी दिखाई दे रहा है, यानी कि लोकेशन भी आ रही है, यानी कि कहाँ है, नाम है। तो वो फोटो नॉर्मली इंसान जब डालता है, जब कहीं बाहर जाता है तो वो लोकेशन भी डाल देता है। इसने वो फोटो पहले से खींच कर रखे हुए थे तो वो उस दौरान तो डाले नहीं जिस दौरान इसने ये व्लॉग आए हैं, या बाद में डाल देती कभी भी। इसने ये जानबूझ के ये हरकत की थी जिससे कि लोगों को ये लगे कि हम लोग तो यहाँ पर है ही नहीं, हम लोग काम से बाहर गए हुए हैं। तब तक पॉडकास्ट इसने 3-4 दिन इसने पॉडकास्ट लेट कर दिया, लोगों को भूल पड़ जाएगी, या जो लोग इस बात के मुद्दे के लिए बैठे हैं कि मुद्दा बनाना है तो वो लोग जो है ना ये समझ जाएंगे कि हम तो यहाँ सिटी में है ही नहीं, हम तो बाहर हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको प्रूफ के साथ। ये देखो पहले स्क्रीनशॉट देखिए, ये इसने लगाई है स्टोरी। ये देखिए, एक ये फ़ोटो देखिए, अब ये देखिए दूसरा फ़ोटो देखिए, और अब ये तीसरा फ़ोटो देखिए, और ये सब में देखो इसने स्टोरी लगा रखी है। और अब मैं जो प्रूफ दूंगी, अब ये देखिए, अब ये व्लॉग से लिए गए स्क्रीनशॉट हैं। ये देखिए, एक ये फ़ोटो, एक ये फ़ोटो, और अब ये वाला देखिए। तो है ना कितनी शातिर और चालू है। अब इसको अचानक से ये स्टोरी लगाने का क्या पड़ा था, और वो भी लोकेशन के साथ में। व्लॉग आ नहीं रहा, कोई और स्टोरी लगा नहीं रही, कोई और जो है बता नहीं रही, कोई कम्युनिटी लगा नहीं रही, लेकिन इसने ये जानबूझ के किया जिससे कि लोगों में ये भ्रम पैदा हो जाए कि ये वहाँ पे गई हुई है, बेंगलोर गई हुई है, किसी काम से बाहर गई हुई है, इसलिए ये लोग अपनी इसकी दादी के उसमें नहीं पहुँचे, या फिर कहीं ना कहीं बिजी है। देखो भाई, ये व्लॉग घर में बना रही है, नहीं बना रही है, घूम रही है, फिर रही है, बरसातों में घूम रही है, बीच पे घूम रही है, ये तो वही लोग जान सकते हैं जो इससे इन दिनों के बीच में मिले होंगे या इसके साथ घूम फिर रहे हैं। लेकिन बाकी जो ऑडियंस है वो तो बेवकूफ़ बन रही है ना, वो तो ये सोच रही है इसकी स्टोरी देख के कि ये कहीं बाहर घूम रही है। और उसी का ही जो नतीजा था कि मैंने रेडिट पर भी देखे, वो उसने सेम फोटोज़ डाले हुए थे, जो फोटोज़ वहाँ पर ये लोकेशन के साथ डाले हुए थे। तो भाई वो लोगों को भी यही लगा कि ये बेंगलोर में घूम रही है, और मैंने फ़ोटो देखते ही मैं समझ गई थी कि ये इसका चालाकी भरा काम है, क्योंकि इसने ये फ़ोटो क्योंकि रिव्यू देती हूँ डेफिनेटली। नॉर्मली बताओ तो हम लेडीज़ होती हैं, हमें कपड़ों की बहुत अच्छे से पहचान होती है कि कौन सा कपड़ा इसने कब पहना है, तभी तो हमें पता चल जाता है भाभी के कपड़े किस किसने पहने, फिर किसने पहने, फिर किसने पहने, फिर चालू के कपड़े किसने पहने, और उसके बाद किसने पहने, और फिर उसके बाद किसने पहने। तो ऐसे ही मुझे मालूम था कि ये इसने भ्रम पैदा करने के लिए चालाकी की है, लेकिन वो भूल जाती है कि बहुत सारे लोग मुझ जैसे समझदार हैं जो कि इसके भ्रम में नहीं आते हैं। तो ये इसने अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया, ऑडियंस बन भी गई। मतलब इतनी चालाकी, दिमाग में कितना शातिर दिमाग है इसका, कि दिमाग में कितने माइंड गेम खेलती है। इसने एक बार भी किया दादा के लिए, इंतकाल के लिए बताया, भले ही अपनी जो है ना सेलिब्रेशन की तैयारियों में लगी पड़ी है, शॉपिंग करा रही है, ये करा रही है। अरे भाई ठीक है, तेरे सर पे ओपनिंग है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एक्सक्यूज़ दे देती, आकर बता देती कि सर पे ओपनिंग है, नहीं जा सकते हैं, आने जाने में ट्रैवल होगा, तो आके अपने व्लॉग में बता तो सकती थी, एक कम्युनिटी तो लगा सकती थी, एक स्टोरी तो लगा सकती थी, बता तो सकती थी कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है और हम नहीं जा पाए हैं वहाँ पर, या हम नहीं जा पा रहे हैं, इंशाल्लाह हम बाद में जाएंगे वहाँ पर। और बाद में जाने का भी क्या बनता है, क्या देखो पहले दादा दादी एक्सपायर हो गए, उन बच्चों को सूरत देखने के लिए नहीं मिली अपने दादा दादी की, और अब दादी एक्सपायर हो गई हैं, उन बच्चों को सूरत देखने के लिए नहीं मिली। वो तो इत्तेफाक ऐसा था कि मकान बन रहा है तो डॉक्टर खाला और खालू वहीं पर ही थे, क्योंकि ओपनिंग में तो उनको भी आना था, और अगर मकान का काम नहीं छिड़ा होता ना तो वो भी डेफिनेटली यहीं होते, और उनको भी हो सकता है वो ये जाने ना देती सूरत देखने के लिए भी। तो ये थे जो कुछ आपके साथ मुझे शेयर करना था और कुछ प्रूफ देने थे, और इसका भी जो है नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है और मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।